बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल पहुंचकर ऋषि सुनक का पहला बयान सामने आया है। उस देश में मैं हूं जो दुख में है, आतंक के खिलाफ इजराइल के साथ हम हैं। ये पहला बयान, क्योंकि आज इजराइल के दौरे पर हैं ऋषि सुनक और पहला बयान उनका सामने आया है। सुनवाते हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा है। I'm pleased to be here in Israel at this important time. Above all, I'm here to express my solidarity with the Israeli people. You have suffered an unspeakable, horrific act of terrorism, and I want you to know that the United Kingdom and I stand with you. तो ऋषि सुनक का बयान आपने सुना। उनका कहना है कि मैं इजराइल के साथ हूं और शुरुआती दौर से ही ब्रिटेन अपना समर्थन इजराइल को देता हुआ आया है। आज इजराइल के दौरे पर हैं ऋषि सुनक, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब नेतन्याहू के साथ वो मुलाकात करेंगे तो दोनों के बीच आखिरकार क्या बातचीत होती है। इससे पहले कल हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से जो बाइडेन इजराइल पहुंचे थे और नेतन्याहू के साथ मिलकर उन्होंने बातचीत की थी। जो समर्थन उनकी तरफ से शुरुआती दौर पर दिया जा रहा था उसका भी जिक्र उन्होंने किया। अब देखिए, आपको बताते हैं कि कौन कौन कब आखिरकार इजराइल पहुंचा था। सबसे पहले देखिए, एंटनी ब्लिंकन है, विदेश मंत्री है अमेरिका के। 12 और 16 अक्टूबर को वो इजराइल पहुंचे थे। इसके बाद लॉयड जे ऑस्टिन रक्षा मंत्री हैं अमेरिका के। 13 अक्टूबर को ये भी इजराइल के दौरे पर रहे हैं। और इसके बाद मार्सेल सियोलाकू पीएम है रोमानिया के, ये 17 अक्टूबर को इजराइल के दौरे पर रहे थे। यहां पर हालात उन्होंने देखे। इसके बाद देखिए, ओलाफ शोल्ज जर्मनी चांसलर है, 17 अक्टूबर को ये इजराइल के दौरे पर थे। और उसके बाद जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति कल यानी कि 18 अक्टूबर को इजराइल के दौरे पर थे। वहां की स्थिति का जायजा उन्होंने लिया। और उसके बाद ऋषि सुनक की बारी, ब्रिटेन के पीएम है, आज यानी कि 19 अक्टूबर को इजराइल के दौरे पर है। नेताओं से मुलाकात करेंगे, दोनों नेताओं के बीच बातचीत होगी और किस तरीके से इजराइल में जो स्थिति है उसके बारे में दोनों नेता बातचीत कर सकते हैं। अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा में एक और अस्पताल के पास बमबारी हुई है। अल कुदस हॉस्पिटल के पास बमबारी हुई है और अल कुदस हॉस्पिटल के करीब रॉकेट गिरे हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की। गाजा में एक और अस्पताल के पास बमबारी हुई है। अल कुदस हॉस्पिटल के पास ये बमबारी हुई है। अल कुदस हॉस्पिटल के करीब रॉकेट गिरे हैं। इससे पहले भी गाजा में रॉकेट अटैक हुआ था जिसमें तकरीबन 500 लोगों की जान गई थी। कई जो लोग थे उसमें घायल हुए थे। और एक बार फिर से अस्पताल के पास बमबारी हुई है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अल कुदस हॉस्पिटल ये बताया जा रहा है जिसके पास बमबारी हुई और बमबारी के बाद किस तरीके से मौके पर आग लग गई, उसकी तस्वीरें आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसी जंग से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। सीधे हर्षा के पास आपको लिए चलते हैं वॉर रूम। बिल्कुल आयुषी, हमास के खिलाफ इजराइल का हमला लगातार जारी है। अब्राज अज ज़हरा में इजराइल का अटैक देखने को मिला है। हमले में 3 आवासीय टावर जमींदोज कर दिए गए। हाईराइज बिल्डिंग यहां पर निशाने बनाई जा रही है। 3 आवासीय टावर जो हैं उन्हें जमींदोज कर दिया गया है हमले में। अब्राज अज ज़हरा में इजराइल का यह अटैक देखने को मिला। आपको बताएं कि हमास के खिलाफ इजराइल का हमला लगातार जारी है। 13 दिन इस जंग को हो गए हैं और हम देख रहे हैं किस तरीके से जंग और ज्यादा तेज होती जा रही है। हमले यहाँ पर ताबड़तोड़ लगातार जारी है। हम देख रहे हैं किस तरीके से, देखिए यहाँ पर रॉकेट से अटैक किया जा रहा है। हॉस्पिटल को भी निशाना बनाया गया और अब अब्राज अज ज़हरा में इजराइल का यह अटैक देखने को मिला जिसमें हमले में 3 आवासीय टावर जमींदोज कर दिए गए। 3 आवासीय टावर था जिन्हें निशाना बनाया गया और उसके बाद जमींदोज कर दिया गया है। इजराइल का यह अटैक अब्राज अज ज़हरा में, जहां पर 3 आवासीय टावर को जमींदोज कर दिया गया। बिल्कुल हर्षा, ये तस्वीरें हम देख सकते हैं किस तरीके से जो ये बड़ी इमारतें थी ये मलबे में तब्दील हो गई है। और जंग से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको दे दें, लगातार इजराइल की ओर से हमास के ठिकानों पर हमले का दावा किया जा रहा है और अब इजराइल की तरफ से एक तस्वीर जारी की गई है और इस तस्वीर में दिखाया गया है कि जब से युद्ध शुरू हुआ है हमास के पॉलिटिकल विंग के 4 बड़े नेता मारे गए हैं। तारीख के साथ ये तस्वीरें जारी की गई है इजराइल की तरफ से। आप देखिए, ये गोल घेरे में ये वही कमांडर हैं, ये वही लोग हैं, पॉलिटिकल विंग के 4 बड़े ये वो नेता हैं जिन्हें मारा गया है इजराइल की तरफ से। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।